अरे काली कवि, ये कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल बेस्वाद। गुस्से में कालू कौवा खाने की थाली नीचे फेंक देता है और गोरी कवि को खूब सुनाने लगता है। तुमसे अच्छी तो वो नीली ची है जो कितना अच्छा खाना बनाती है। तुम भला नीली कवि से मुकाबला कैसे करोगी? कालू कौवे की माँ रसोई से आ जाती है। क्या बात है कालू बेटे, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? भला अब गोरी ने तुझसे ऐसा क्या बोल दिया है? माँ, जरा ये कढ़ी चावल चख कर तो देखें, कितना घटिया स्वाद है। अरे कालू बेटे, ये कढ़ी चावल मैंने ही बहू को सिखाए हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे थे। गोरी कवि की आंखें तो आंसुओं से भरी हुई थीं। वो अपनी सासू माँ से सवाल करती है। माँ जी, पहले आप इससे पूछिए कि ये नीली कौन है जिसका अभी इन्होंने नाम लिया है। नीली जी मेरे साथ जंगल में काम करती है। वो तुम्हारी तरह गंवार नहीं है, बहुत मॉडर्न है और वो खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। ऐसा बोलते हुए गुस्से में कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काटने चला जाता है। गोरी कवि तो रोती रह जाती है। 1 महीने की मुन्नी अपनी माँ को चुप करवाती है। मम्मा, आप रोए नहीं, कढ़ी चावल सच में बहुत मजे के बने हुए हैं। बाबा ने तो ऐसे ही बोल दिया, आप चुप हो जाएं। बहू, अब तू ये ज्यादा रोना धोना ना कर, मैं कालू को समझाऊंगी। माँ जी, कालू जी की पसंद मॉडर्न कवि थी, तो फिर आपने मेरी शादी उससे क्यों करवाई? बेटी, कव्वे पक्षी तो ऐसे ही होते हैं। मैं किसी मॉडर्न पक्षी को नहीं लाना चाहती थी। मैं तो तुझ जैसी सुंदर और सुशील संस्कारी बहू लाना चाहती थी। गौरी बेटी, अब तो काम कर, चिंता ना कर, मैं कालू को समझा दूंगी। ऐसे गोरी कवि की सास गोरी कवि को समझा देती है। मगर दूसरी ओर कालू कौवा तो नीली कवि से प्यार करने लगा था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने बस उसी के लिए जाता था। अरे नीली जी, कैसी हो तुम? कल आई क्यों नहीं? कालू जी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर आज मैं ठीक हूँ। कालू जी, आज तो मैं ठीक हूँ, मगर कल मुझे बुखार हो गया था। आय हाय हाय, बुखार हो गया? मुझे बताया तक नहीं। एक मिस कॉल ही कर देती, मैं भागा चला आता तुम्हारे पास। रिलैक्स कालू जी, बस थोड़ा सा ही तो बुखार आया था। अब मैंने दवाई ले ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो ठीक हो गई हो नीली जी, मगर मेरा मूड बहुत खराब है। आज मेरी उस गंवार पत्नी ने कढ़ी चावल जो बनाए थे। अरे कालू जी, आप अपना मूड क्यों खराब करते हैं? ये देखें, मैं आज आपके लिए चिकन बर्गर बनाकर लाई हूँ। आप ये बर्गर खा लें। अरे वाह नीली जी, ये सुनकर तो मेरा मूड अच्छा हो गया है। फिर कालू कौवा नीली कवि का लाया हुआ बर्गर खा लेता है। गोरी कवि ने कालू कौवे को लंच बॉक्स में भी कढ़ी चावल पैक करके दिए थे, जिसे वो अपने साथ काम करने वाले मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता खुशी खुशी वो कढ़ी चावल सारे खा लेता है। कालू, गोरी भाभी को धन्यवाद करना, कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट थे। मैंने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। सच में तुम्हारी पत्नी के पंखों में जादू है, जादू। ऐसे गोरी कवि की तारीफ सुनकर कालू कौवा और नीली कवि बहुत जलते हैं। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। नीली जी, अब मैं उस गंवार काली कवि की शक्ल देखना नहीं चाहता। बताओ ना, तुम मुझसे कब शादी करोगी? हाँ कालू जी, अब मुझे भी उस कवि से चिढ़ होने लगी है। चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। नीली कवि की ये बात सुनकर कालू कौवा तो खुशी से झूम उठता है। कुछ ही देर में वो दोनों शादी कर लेते हैं। कालू कौवा खुशी खुशी अपनी पत्नी नीली कवि को साथ लेकर घर चला जाता है। उन दोनों को साथ देकर गोरी कवि के पांव तले तो जमीन निकल गई थी। माँ, तुमको मुबारक हो तुम्हारी गंवार बहू। मैंने तो अपनी पसंद की शादी कर ली है। नालायक, ये तूने क्या किया? मैं तुझे अपने साथ यहाँ नहीं रखूंगी। चल, मेरी नजरों से दूर हो जा। चलो चलो नीली जी, यहाँ से चलते हैं। मैं तो इन्हें बताने आया था, मुझे पता था ये भला मुझे कहाँ रहने देगी। चलो हम यहाँ से दूर चलते हैं, जहाँ इनकी शक्ल दूर दूर तक ना दिखे। फिर कालू कौवा नीली कवि को साथ लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। बेचारी गोरी कवि तो रोती रह जाती है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माँ जी,
आप क्यों माफी मांगती हो? शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। बचपन में अनाथ हो गई और अब पति छोड़कर चला गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप मुझसे क्यों माफी मांगती हो? ऐसे गौरी कवि रोते रोते अपने आप को संभालती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले गौरी कवि के घर का खर्चा कालू कवि की कमाई से चलता था, लेकिन अब वो परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका था। माँ जी, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। आप मुन्नी का ध्यान रखना, मैं जल्द ही आऊंगी। ऐसे गौरी कवि अपनी बचपन की सहेली रानू चिड़िया के पास चली जाती है। रानू चिड़िया का पति मोमोज का ठेला लगाता था और रानू चिड़िया घर में मोमोज बनाने का काम करती थी। अरे गौरी बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, सब बताओ, ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसे रोते हुए गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी कवि को चिड़िया की हालत पर बहुत दया आती है। गौरी बहन, ये ले कुछ पैसे, इससे आपका थोड़ा गुजारा तो हो जाएगा। गौरी बहन, मैं तो कहती हूँ कि आप अपना कोई काम शुरू करें, अब आपको ही कुछ करना होगा। चिड़िया, ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे कोई और काम आता है, बताओ मैं क्या करूँ? हाँ गौरी बहन, मगर आप खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं। आपके पंखों के खाए हुए कड़ी चावल मुझे आज भी याद है। मैं कैसे पंख चाट चाट कर खाती थी वो। आप ऐसा करें कि आप कड़ी चावल बेचना शुरू कर दें। देखना, आपकी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। क्या चिड़िया बहन, मैं सच में कड़ी चावल बेच सकती हूँ? हाँ हाँ गौरी बहन, इस दुनिया में तो सब बिकता है, कड़ी चावल, दाल चावल, बिरयानी और कवा बिरयानी भी। आप कड़ी चावल बेचना शुरू करें। अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो वो मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को कुछ पैसे देकर वहाँ से विदा करती है। गौरी कवि खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है और वो चिड़िया की बात अपनी सासू माँ को बताती है और कुछ ही दिनों में गौरी कवि अपने कड़ी चावल बेचना शुरू कर देती है। गौरी कवि के कड़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे, जो जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। नीली, ये क्या तुम रोज बर्गर और पिज्जा बनाती हो? कभी कभी रोटी भी बना दिया करो, ये सब खाकर मेरे पेट में दर्द होता है। कालू, अगर रोटी ही खानी थी तो गौरी को क्यों छोड़ा? अगर कुछ खाना है तो यही खाना पड़ेगा, मुझसे नहीं बनती ये रोटी। कालू कौवा रोज ऐसे खाने खा खा कर थक गया था। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।